जय हिंद साथियों। एग्जाम की तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीडी करंट अफेयर बुक, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति 2020। अब आप लोग जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई दिल्ली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। अब कुछ विशेष हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए। और नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। और शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है और अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। और नई शिक्षा नीति में के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER गुड इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER गुड इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति मूल्यांकन के परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। लोग आते हैं अब नीति आयोग पे। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है, जिसका योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रण सदस्य शामिल हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक। और
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। अब लोग आ जाते हैं वर्तमान में कौन क्या स्थिति है नीति आयोग में, कौन किस पद पे है। अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत और पूर्णकालिक सदस्य हैं इसमें रमेश चंद्र बीके शाश्वत हैं और डॉक्टर वी के पाल हैं। हम लोग आ जाते हैं अब जीएसटी पे बात करेंगे। गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश में मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स सर्विस टैक्स हो वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी की निर्धारित की गई दरें 5, 12, 18 और 28 हैं और जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और जीएसटी का पूर्ण रूप स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स होता है और सीजीएसटी का पूर्ण रूप सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स होता है और आईजीएसटी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स होता है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना